हेलो एवरीवन, वेलकम आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और सब नॉन मुस्लिम भाई बहनों को भी नवरात्रि की मुबारक है। और ये वीडियो मैं नहीं बनाता लेकिन इमरजेंसी में बनाना पड़ा। जैसा आप सबको पता है कि कल से एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है कि एक जो लड़का था बड़गाम का, जो 11th क्लास में पढ़ रहा था और उनका जो है कुछ चीटिंग करते हुए उनको पकड़ा गया। और फिर उसके बाद ही ये न्यूज़ फैल रही है कि वो झेलम रिवर के किनारे गया और उन्होंने शायद वहाँ पे छलांग मारी है और फिर वो उनकी वहाँ पे डेथ हुई है, ये कल पता चला। लेकिन अब मेरा एक इशू है कि मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इन कुछ जर्नलिस्टों को देखना बंद कीजिए जो ये न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा कर अपने सोशल मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए लाते हैं। प्लीज़, क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा? पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। किस तरीके से एक जर्नलिस्ट जो है इस न्यूज़ को काफ़ी सर्कुलेट कर रहा है अपने व्यूज़ के लिए। देखिए देखिए क्या हो रहा है हमारे कश्मीर में। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा होगा, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है कि मैं सब जर्नलिस्ट को नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन खुदारा ये करना बंद कीजिए। पहले भी यहाँ पे लोगों की मौतें होती थी, चाहे वो डिप्रेशन की वजह से हो या कुछ भी, लेकिन उस टाइम सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। लेकिन अब सोशल मीडिया जो है इतना फैल चुका है कि इस वजह से हमें हर एक चीज़ का अपडेट मिलता है। लेकिन आपको एथिक्स को ध्यान में रख के, क्या आपके उसके फादर को, उसके ब्रदर को सामने ला के ये पता हो कि भी एक बच्चा जो है उसने ये काम किया है, उनसे हुआ है, चाहे एंग्जाइटी का इशू था, डिप्रेशन का इशू था, या उनको काफ़ी ठेस पहुंची है इस हादसे के बाद कि उनको चीटिंग पकड़ी गई, अल्लाह का करना था इसमें। लेकिन अब इसको आप सोशल मीडिया पे क्यों इस तरीके से बार बार दिखा रहे हो कि देखिए इनका बेटा है, आप इसको जानते हो, वो डर रहा था अपने बाप से। देखो भाई, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो कि हमारी भाई बहन है, क्या आपको लगता है कि कोई इंसान अगर अपने फादर से डरता होगा तो इस चीज़ पे वो क्या कहते हैं, आत्महत्या करेगा? अरे हम सब डरते हैं अपने घर वालों से, इससे भी बड़े बड़े मसले होते हैं। लेकिन ये मसला एक दिन का नहीं होता है उस बच्चे के साथ। आपको इसी हफ्ते में 2-3 ऐसे एविडेंसेस मिले कि जहाँ पे कुछ लड़कों ने ये किया। एक बच्चा वो था बारामूला से, उनका भी कुछ एग्ज़ाम में शायद पेपर ख़राब हुआ है या कुछ फेल हुए हैं, तो उनके साथ भी यही हादसा हुआ है। लेकिन ये एक दिन का मसला नहीं है कि उस रिज़ल्ट की वजह से उनको इतना डिप्रेशन हो गया कि वो उन्होंने छलांग मार दी। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान जब इस स्टेज पे पहुंचता है कि वो खुद को ही ख़त्म करना चाहे, कि ये कोई एक दिन का काम है? नहीं, ये सालों का काम होता है। लेकिन हमने ध्यान नहीं रखा होता है अपने बच्चों पे, हमने उनकी केयरिंग में कहीं ना कहीं लैग किया होता है। ये हम बड़ी आसानी से आजकल कश्मीर में कहते हैं सबको, ऐसी डिप्रेशन गुमुत। अरे भाई, अल्लाह रहम करे डिप्रेशन से। थोड़े बहुत जो एंग्जाइटी इश्यूज़ होते रहते हैं लोगों के साथ, लेकिन डिप्रेशन की 100 किस्में हैं। हम एक हादसे से इसको नहीं बोल सकते कि वो उसका पेपर ख़राब हो गया, वो बाप से डरता था तो उसने वो वहाँ पे छलांग मारी और ख़ुद को ख़त्म कर दिया। इससे भी बड़े बड़े हादसे कुछ बच्चों के साथ होते हैं, वो तो नहीं करते हैं। लेकिन ये एक दिन में ये चीज़ नहीं पलती है कि आप इसको इस तरह प्रोजेक्ट करते हो सोशल मीडिया पे। अब हमें पता है उसके माँ बाप, उसकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी। अब इसको क्या कवर करना है, क्या दिखाना चाहते हो आप? क्या कुछ बच्चे जो अभी यहाँ पे हमारे टीन एज में हैं, उनको भी यहाँ से प्रेरणा मिले, कि वो भी फिर कल को उनके साथ कुछ हो जाए? क्योंकि आपको पता है आज की जनरेशन का
अगर किसी पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम किसी पे शक करते हैं, वो काम करते भी नहीं होंगे, लेकिन जब हम उन पे वो ऑब्जेक्ट करते हैं, वो शक उसको बताते हैं कि नहीं आप ऐसा कर रहे थे, उसके दिमाग में वो चीज़ बनती है। जैसे कि सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप एक माँ बाप को ला रहे हो और उस बच्चे ने, चलो उसके साथ हुआ, अल्लाह उनको रहम करे, उनको जन्नत नसीब करे, जो भी हुआ उनके साथ। तो अब उनके माँ बाप को दुख है, ये हम सबको पता है, कितना दुख हुआ होगा वो वही जानते होंगे, उनकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी इस टाइम। अब इसको क्या दिखाना है आपको, एक एक घंटा, दो दो घंटा सोशल मीडिया पे, फिर उनकी बॉडी को रिकवर करते हैं, वहाँ पे भी सोशल मीडिया वाले जाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने भाई बहन से, जो भी हमारे कश्मीर में रहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग, इन कुछ जर्नलिस्टों को जो यहाँ पे सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए ये चीज़ें कवर करते हैं, जिससे हमारे समाज में नेगेटिविटी फैलती है, जिससे हमारे बच्चों पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन गलत आ जाती है। शायद किसी के जहन में ऐसा होगा भी नहीं कि मैं लाइफ में ऐसा करूँगा, वो ये मे भी कल स्टेप करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आखिरकार एक टीन एज होती है, यहाँ पे मामला बिगड़ जाते हैं कुछ ना कुछ। और ये एक दिन का मसला नहीं होता है कि उसने एक दिन में डिसाइड कर रहा है, ये सालों 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 साल का मसला होता है। कुछ डेवलपमेंट्स होती है, डिप्रेशन कंडीशंस होती हैं, कुछ भी और मसले हो सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि उनको चीटिंग पकड़ी गई तो बस उसने ये काम किया। तो हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी फैमिली में देखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा गुजर रहा है किसी टर्मोइल से, कुछ भी, तो हमें उनको टाइम पे केयर करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि ये मसले आइंदा ना हो। और मैं इन जर्नलिस्टों को ये भी बोलना चाहता हूँ, आप इतना व्यूज़ के लिए कर रहे हो, कभी आप समाज में निकलो, 10 बंदों को इकट्ठे करो, किसी सोशल इशू के लिए भी कुछ अच्छे काम किया करो। यहाँ पे ड्रग्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लोगों को जमा करो, लड़कों को जमा करो, अच्छी न्यूज़ दो, अच्छी चीज़ डिस्कस करो। सिर्फ आप किसी के घर में लड़ाई होती है, किसी की बीवी मर जाती है, किसी का बेटा मर जाता है, आप जाते हो उनके आंसू हमें दिखाते हो सोशल मीडिया पे, एक एक घंटा, दो दो घंटा। क्या ये सही है? इससे हमारा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं, कुछ यूथ इससे प्रेरणा ही ले सकता है। उनके जहन में अगर ये चीज़ें ना हो तो वो जहन में डेवलप करेंगे। बहुत सारे यूथ इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो पहले आप सब दोस्तों को पता है, हमारे कश्मीर में पॉलिटिकल टर्मोइल था, यहाँ पे हमें लोकल जो गवर्नमेंट थी वो परेशान करती थी। अब यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट आ गए और वो हमारे कश्मीर को अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहे हैं। तो आप एजुकेटेड हो, आप समझदार हो, अपने नुमाइंदे सोच समझ के चुनिए, इनको मत देखिए ये सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपना मनी बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दो दो घंटा लाइव चला सकते हैं। अरे भाई, हमने सुना, हमें पता है किसी ने ये किया, उनके साथ ये गुजरी, उस फैमिली पे क्या गुजरती होगी, हम समझ सकते हैं, उनका दर्द अपनी जगह है, हम पूरा उनके साथ है। लेकिन अब क्या सोशल मीडिया पे दिखाना है उनको, एक घंटा बेचारों को, वो रो रहे हैं, आप उनको बार बार वही चीज़ बता रहे हो, बार बार वही चीज़ बता रहे हो। आई थिंक ये गलत है और हमें सोच समझ के चलना चाहिए। मैं सबका नहीं कहूँगा, सब ऐसा करते हैं, सब जर्नलिस्ट, हम उनके साथ हैं, कुछ बहुत सारे लोग, लेकिन एथिक्स का ध्यान रख के आपको चलना चाहिए। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल ग्लोबल अड्डा को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।